और झारखंड में बीजेपी का मंथन। झारखंड प्रदेश बीजेपी की कार्य समिति की सेमी वर्चुअल बैठक सत्र का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत कई अन्य सदस्य वहां पर मौजूद रहे। इस बैठक में बीजेपी की ओर से कई मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही राज्य के ज्वलंत मुद्दों को लेकर महागठबंधन सरकार का घेराव भी किया गया। प्रदेश कार्य समिति की बैठक हर समय अपने आप में एक महत्वपूर्ण बैठक होती है और आज आप जिस तरह से देख रहे हैं कि हमारे संगठन के सभी उच्च लोग आज इस मंच पर बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय महामंत्री, दो महामंत्री हैं, तीनों मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है और हम आने वाले समय का रोड मैप तैयार करेंगे। इस सरकार के खिलाफ हम पूरी तरह से रोड मैप तैयार करेंगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में आज इस कार्य समिति बैठक के माध्यम से, और आने वाले समय में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे ताकत के साथ आंदोलन को खड़ा करे। तो चलिए रिपोर्टर शुभम लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। शुभम, कार्य समिति की बैठक बीजेपी की तरफ से, बैठक में किन बिंदुओं पर चर्चा और ज्वलंत मुद्दे कौन से जिन पर घेरने की कोशिश है अब? शुभम। बिल्कुल सागर, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय रांची में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में वर्चुअल मीटिंग का शुभारंभ किया गया और इस मीटिंग का बस एक ही उद्देश्य था कि कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार को घेरा जाए और उन तमाम मुद्दों को खंगालने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता से लेकर नेता तक इसमें जुट चुके हैं और ये सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जब सरकार की गठन हुई थी तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता से वादे किए थे कि पहले वर्ष में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। झारखंड को कह सकते एक औद्योगिक क्षेत्र में अब बढ़ावा दिया जाएगा, रोजगार के सृजनों को बढ़ाया जाएगा और झारखंड में पलायन जैसी स्थिति को रोका जाएगा। ऐसे तमाम मुद्दे थे लेकिन वो धरातल पर अब तक नजर नहीं आए और जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी ने जो आज हाई लेवल की मीटिंग की है, इस मीटिंग का एक ही उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उन तमाम विफलताओं को गिनवाकर राज्य की जनता के सामने रखना है और राज्य सरकार का घेराव भी करना है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरी प्लानिंग करके रखी है। अगर बात करें मुद्दों की तो कई सारे मुद्दे हैं, चाहे वो पलायन की बात कर ले, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात कर लें, चाहे वो रोजगार की बात कर लें। इन्हीं मुद्दों को लेकर अब बीजेपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को घेरने का प्रयास करते हुए नजर आएगी। जी लेकिन शुभम, देखिए मौजूदा दौर में जो परिस्थितियां हैं पूरे झारखंड में, बेरोजगारी का आलम यह है कि कई लोग ऐसे हैं जो अपना रोजगार खो चुके हैं लॉकडाउन की वजह से, कोरोना काल के इस दौर में। इन मुद्दों पर भी सवाल उठाना चाहिए विपक्ष को। जिस तरह से लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कई तस्वीरें हर रोज आप देख रहे हैं। शुभम। बिल्कुल सागर, कह सकते हैं कि इस लॉकडाउन में सभी की हालत कह सकते हैं खस्ता हो गई है। कई लोगों की रोजगार चले गए हैं, कई लोग पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। हालांकि कोरोना काल में सरकार उन चीज़ों को नहीं कर पाई क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास एक ऑप्शन लोगों को बताने के लिए यह है कि सरकार बने 2 साल का समय पूरा हो गया, लेकिन सरकार के शुभम लौट कर आऊंगा अवनीश कुमार जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। अवनीश जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। अवनीश जी सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ। स्वागत है सर वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। अवनीश जी, कार्यकारिणी की बैठक में किन बातों पर मंथन हुई, चर्चा हुई और क्या रणनीतियां आप लोग बना रहे हैं कि आगे कैसे सत्ता पक्ष को घेरेंगे? अवनीश जी। देखिए, कुल मिलाकर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का ये संगठनात्मक कार्य है वो प्रदेश कार्यकारिणी हमारे यहाँ रेगुलर होता ही रहता है। जिला कार्यकारिणी, मंडल कार्यकारिणी, अब जैसे अभी प्रदेश कार्यकारिणी हुआ, फिर जिला कार्यकारिणी शुरू होगा, फिर मंडल कार्यकारिणी शुरू होगा। ये संगठन का काम है, ये मतलब दैनिक कार्य है, चलते रहता है। अब है कि इस प्रदेश कार्यकारिणी में हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो यशस्वी कार्य हुए हैं इस कोविड महामारी के दौर में, उस पर भी मंथन हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने समय रहते कितना राहत पहुंचाया और ठीक इसके विपरीत राज्य की सरकार, कांग्रेस के कुप्रभाव से चलने वाली हेमंत सोरेन की सरकार किस तरीके से यहाँ पर कई जगह फेल हो गई, उन सब विषयों को लेकर भी मंथन हो रहा है। कोविड महामारी के समय जिस तरीके से, जिस भूमिका में
हेमंत सोरेन की सरकार को होनी चाहिए थी वैसी दिखी नहीं, तो चिंता का विषय है। जैसे दवा की कालाबाजारी, इंजेक्शन की कालाबाजारी, जो आप सभी जानते हैं जग जाहिर था, काफी कुव्यवस्था रहा, जबकि केंद्र सरकार ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ा सहयोग करने में, किसी भी राज्य के लिए हो, पूरे देश में जितना बन पड़ा है जमकर हुआ है। इन्हीं से बातों को लेकर कि दूसरी पक्ष था कि भारतीय जनता पार्टी जो झारखंड का निर्माण हुआ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को संकल्पों का देन है ये झारखंड। जो भी चतुर्थिक विकास आज झारखंड में दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के विजन मिशन का देन है, जो भारतीय पार्टी का एक सही दिशा और यहाँ के भोले भाले मतदाताओं को ठग कर ये सरकार बैठी थी, तो वही मतदाता इसे सबक भी बिल्कुल अखिलेश जी, जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जन के सरोकार हैं, जहां पर जनता परेशान है, उन मुद्दों को उठाइए, क्योंकि जनता भी चाहती है कि कोई उनके साथ खड़ा रहे। शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। शुभम, आपका भी शुक्रिया जिस तरह से पूरी जानकारी दी। और ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक और जिनमें चर्चा की आखिर कौन सी वो कड़ियां जहां पर सरकार अभी कमजोर अभी दिखाई दे रही है, कहां पर सरकार को भी बेहतर काम करना चाहिए, उन तमाम तस्वीरों से आगाह करेगी विपक्ष। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।